बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत तो दिलवा दी गई, लेकिन लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकते, लोगों के ख्यालात नहीं बदल सकते। लोग अब मुतनफ़र होते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग अब बातें करने लग गए हैं। आप देखें, जलसा नून लीग का है, लेकिन वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। एक तो लोग आए नहीं, हत्ता कहा जाता था बिरयानी के लिए, कीमा वाले नान के लिए आ जाते हैं, अब तो फिर नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ अपने लोग अब भांडा फोड़ रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि जी 17 सीटों वाले ये लोग हैं, अपने लोग ही बात कर रहे हैं। ये देखिए जी, ये ठोकर न्याज बेग, जो कि नून लीग का कभी सियासी किला था या गढ़ कहा जाता था, अब उसके बारे में ये कह रहे हैं कि जी लोगों को बुलाया गया। ये रावण से ज़्यादा दूर भी नहीं है, जहाँ महल्लात है शरीफ ख़ानदान के, वहाँ पर जनाब सहाफ़ी पहुँचता है। ये डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाला ज़ईम लगारी। अब ये वही है जो पहले भी बेचारा ज़ेरे ताब रहा सच बोलने पर। उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि लोग इससे बात क्या कर रहे हैं उस जलसे में। कह रहे हैं जी यहाँ आप नवाज शरीफ के लिए आए हैं, वो नारे लगा रहे हैं इमरान खान इमरान खान। वो कह रहे हैं हम तो यहाँ नून लीग वालों का तमाशा देखने आए हैं। कहते हैं यहाँ से भाग गए हैं क्योंकि लोग ही नहीं आए यहाँ पर। खिताब करना था, लेकिन लोगों की तादाद देखते हुए वो यहाँ से चले गए हैं। किसी आए हम इमरान खान को देखने हैं, मरियम नवाज साहब के लिए कहते हैं मरीम साहब के लिए, कहते नहीं इमरान खान के लिए आए हैं। फिर यहाँ पर उनके रहनुमा नून लीग के सैफुल मुल्क ने खिताब करना था, वो खिताब के बगैर चले गए क्योंकि लोग ही नहीं थे। वो जो लोग आए नहीं आए। मलिक साहब खोखर साहब ने यहाँ पर खिताब करना था, लेकिन उन्होंने खिताब नहीं किया और वो यहाँ से चले गए। ये देखे, कह रहे घबरा गए हैं इसलिए चले गए हैं। अब जनाब ये वही ज़ईम लगारी है, ये जिसने ग्रीन लाइन करप्शन पर रिपोर्टिंग की थी, उसके बाद बेचारा लापता भी हो गया था। अब ये बाकायदा उस जगह पर जाकर देखिए दिखा रहा है कि लोग कितने आए। नून लीग के जलसे के अंदर इससे मौजूद हूँ, जलसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मलिक साहब खोखर साहब ने खिताब करना था, लेकिन लोगों की तादाद देखकर उन्होंने खिताब किए बगैर यहाँ पे चले गए। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद आके मलिक साहब खोखर साहब देखिए, वो स्टेज भी दिखा रहा है कि यहाँ पर खिताब होना था, लेकिन अब देखिए क्या सूरत हाल है कि कोई आया ही नहीं तो चले गए। और लोगों के तासुरात जो ज़्यादातर मैंने आपको सुनवा दिए, वो देखिए क्या बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है हम इनका तमाशा देखने आए हैं, कोई कहते हैं जी कहते हैं हम इनका तमाशा देखने आए हैं। कहीं नवाज शरीफ मरीम की बात हो, कहते हैं जी तो इमरान खान, नारे भी इमरान खान के लगा रहे हैं। ये तो जनाब हालात है। ये भी दिलचस्प खबर है कि इमरान खान को बनी गाला जाने की ऑफ़र की गई थी। सिस्टम को मान लें और खामोशी से बैठ जाएं। गंडापुर साहब ऑफ़र लेकर गए थे, इमरान खान ने बाकायदा जूती उतार ली थी। सुहेल वड़ाइच साहब ने ये पॉडकास्ट में इंकशाफ किया है और ये बहुत वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। ये तो रहा, लेकिन आइडियल जब भी ये हाइब्रिड निज़ाम होता है ना, जिसमें सिविलियन और मिलिट्री मिलके चलते हैं, तो मुश्किलात होती हैं। आपको हटाने के वाले से अपनी बात निर्देश होती है। एक हल्के के अंदर ये सोच मौजूद है। ठीक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो शायद सदर बनना चाहिए। ये प्रपोजल्स तो दी जा रही हैं। क्या इस मौजूदा सेटअप में भरपूर कोशिश की है कि मुझे वादा माफ करवा रहे हैं? बगैर वादा माफ करवा के मामला क्या होगा। असल में वज़ीर आज़म जो है वो दूसरी अभी तक तो वो सिस्टम को इसको चला भी रहे हैं। बड़ी बात है। शी इज स्ट्रगलिंग हार्ड, बट ग्रास रूट पे मुझे भी उसका इम्पैक्ट है। मरीम साहब स्ट्रगल कर रही हैं, ग्रास रूट पे नहीं है। फील्ड मार्शल साहब, मैंने पिछली वीडियोस में इस पर तफसील से बात की, आप वो देख सकते हैं। उनको ऑफर्स की जा रही हैं सदर बनने के लिए। जरदारी साहब पर तलवार लटक रही है। ये सब बातें इन्होंने की। जितनी देर तक पीटीआई ताकत वाली को चलती रहेगी। अच्छा, बीवी का सूझबूझ है इमरान खान साहब के ऊपर। मैं पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ आपसे, इमरान की सियासत में जो बड़ी गलती शुरू हुई वो कुछ भी कहने से ऑफर की गई। आई एम 100% श्योर कि उन्हें ऑफर की। ये सुनिए, ये ऑफर इमरान खान को जो की गई, श्योर कि उन्हें ये ऑफर की गई थी कि बनी गाला चले जाए, सिस्टम को मान लें और खामोशी से बैठ जाए। गंडापुर साहब लेके गए थे मैसेज और इस पे तो बाकायदा उन्होंने जूती उतार ली थी। जी गंडापुर जूती उतार जी गंडापुर साहब लेकर गए थे ऑफर, इमरान खान ने जूती उतार ली थी। ये भी क्लिप जनाब देखने वाला है कि अबसार आलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा जी 9 मई फैसले में ऑडियो वीडियो समेत बहुत किस्म के सबूत हैं। जब
ये बात कही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कि जी सबूत कहाँ हैं, लोगों को सज़ा दे दी है। तो इस पर ऐसा जवाब दिया शाहिद खान अब्बासी ने कि जी अबसार आलम साहब जो है ना वो चुप कर गए, ठंडे पसीने आ गए कि इसका क्या जवाब दूँ। कहा कि ये सबूत एडमिसिबल हैं, काबिल एतबार हैं, क्या ये शहादत के जो कवानीन हैं उन पर पूरा उतरते हैं। हमारे खिलाफ तैयारा साजिश केस में इलेक्ट्रॉनिक टेप रिकॉर्डिंग के सबूत थे, जज ने सब मुस्तरद कर दिया था। आप समझते हैं उस वक्त का अदालती निज़ाम बेहतर था, नून लीग को जिसमें सजाएं हुई वो निज़ाम बेहतर था? तो शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जी 100% जी बिल्कुल वो निज़ाम बेहतर था, ये उससे बदतर निज़ाम है। मुशर्रफ दौर के अदालती निज़ाम से बदतर निज़ाम आ जाए। पाक में अपोजिशन लीडर को, सबसे बड़े सूबे का अपोजिशन लीडर को 10 से 30 साल की सजाएं दे दी। आप उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं तो मदाफ देखिए, जजमेंट को देख लें, बहुत किस्म का उसमें दिया गया है। ये कह रहे हैं जी आप उनकी जरा जजमेंट्स देख लें, जिस तरह उनको फैसले सुनाए गए हैं 10-10, 30-30 साल की सजाएं जरा देखें। तो आप सारा कहा जी वो सबूत दिए गए हैं, वो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो पेश की गई हैं। अगर आप देखें डिटेल्स, वीडियो एविडेंस भी दिया गया है, ऑडियो भी दिया गया है, गवाहान एविडेंस है, एडमिसिबल है, एडमिसिबल एविडेंस है। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए कानून चीज़ों को तस्लीम नहीं करता, एविडेंस हमेशा दिया जाता है। हमारा 13 साजिश केस में टनों के मुताबिक एविडेंस था, इलेक्ट्रॉनिक भी था, टेप रिकॉर्डिंग भी थी, डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं जो तैयारा साजिश के बनाया गया था उसमें बहुत ज़्यादा एविडेंस थे। हत्ता कि एक और पॉडकास्ट में शाहिद खान अब्बासी कहने कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मुशर्रफ का तैयारा कहीं और, पाकिस्तान के अलावा कहीं और लैंड करवा दो। ये भी वो बात कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कहा, क्योंकि पीछे से कू हो गया हुआ था। तो ये सब कुछ था, मौजूद था, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अदालतों ने किस तरह से वहाँ पर झोल जो थे उनको पॉइंट आउट किया। रिजेक्ट कर दिया था, ये कहाँ पड़ा हुआ था, ये किसने पेश किया है, इसकी क्या कानून शहादत के मुताबिक है या नहीं है, बातें खत्म हो जाती। आप समझते उस समय अदालती निज़ाम बेहतर था आपसे? जी बिल्कुल बेहतर था। नहीं जी, अब सारा साहब की हैरानी देखिए, कह रहे हैं कि उस दौर का मुशर्रफ का निज़ाम बेहतर था अदालती। कह रहे हैं हाँ जी, रहमत हुसैन जाफरी जैसे जज भी थे कि हैरान हो गए। अच्छा उस वक्त का निज़ाम बेहतर था अदालती निज़ाम आज से। तो अब सारा साहब तो अब हैरान हो गए कि ये तो नून लीग का साथ देने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। 5 अगस्त जी वो तो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। यहाँ किसान इत्तेहाद का गंदम की सरकारी कीमत पर 11 अगस्त से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अब किसान भी आ रहे हैं, दीगर तबके भी आ रहे हैं। एक अफसोसनाक खबर शरीफ ख़ानदान के लिए है कि नवाज़ शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी भी इंतकाल कर गए हैं। इससे पहले भी इनके कई कज़न्स का इंतकाल हो चुका है और अब एक और इनके भाई भी जो थे, सगे भाई, उनका भी इंतकाल हो चुका है, मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के सगे भाई का। तो एक और अफसोसनाक खबर है शरीफ ख़ानदान के लिए, इनके कज़न का इंतकाल हो गया। और ये बहुत करीब होते थे, ख़ास तौर पे जब तक इनके वालिद हयात थे शरीफ बरादरान के, तो तमाम कज़न्स बहुत क्लोज़, मतलब एक एरिया में इनकी रिहाइश हुआ करती थी, इनकी मिसालें दी जाती थी। ये भी जी खबर है कि सियालकोट के हुकूमती हल्के के हर दिल अजीज़ RO और मौजूदा ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल करोड़ों की करप्शन पर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने 5 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया। एक ज़िले में करप्शन का ये लेवल है, पूरे सूबे की गिनती खुद कर लें। मौसूफ आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के वक्त खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद उमैर साफ़ी ने ये खबर शेयर की है, एक बड़े अरसे से चल रही खबर, अब यानी चंद दिनों से ये खबर गर्म थी। तो आप देखिए किस तरह से इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं सियालकोट के, वो सबके सामने है। फिर ये देखिए शाहिद खान अब्बासी साहब एक और गवाही दे रहे हैं 17 सीटों की। वो जमात जो लेती थी 17 सीटों पे आ गई। ये उम्मत है नवाज शहबाज शरीफ, सुना आपने कि जो जमात 100 सीटें लेती है नून लीग, वो अब 17 सीटों पर आ गई है। ये शाहिद खान अब्बासी गवाही दे रहे हैं कि 17 सीटें मिली हैं इन्हें। नहीं, वो तो हुकूमत उसके बाद बनी, 100 पता नहीं, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम ने 17 सीटें दी, तो हुकूमत कैसे होगी? हुकूमत तो तोहफे की सीटों से 17 सीटें कहाँ, और हुकूमत के लिए आपको वाले 180 नंबर चाहिए होता है। तोहफा में आया, जेल में मिल गई, हम हुकूमत बन गई। कितनी बेइज्जती है कि जी ये देखें, ये सीटें इनको जहेज़ में मिल गई थी, इनके पास 17 सीटें ही, तो अवाम ने 17 ही दी थी। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स ने इमरान खान की रिहाई के लिए आप देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा अखबार में इश्तिहार दे दिया है। ये भी देखिए जी, ये आप अखबार के 30वें सफ़े पर ये देखें, ये फ्री इमरान खान, ये पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स ने ये इश्तिहार दे दिया है उनके सबसे ताकतवर अखबार में। तो कहते हैं जी इमरान खान ख़त्म शुद, वहाँ तक बात चल रही है। फिर ये देखिए कि एजाज सैयद ने क्या कहा, मियां नवाज शरीफ हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ इक़्तिदार में आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा
इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मैं साबित करता हूँ। पहली दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बने ज़ियाउल हक़ साहब, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। दूसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने ज़ियाउल हक़ साहब की अप्रूवल। तीसरी दफ़ा कहते हैं मैं साबित करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब ने इख्तियार हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के जरिए लिया। पहली दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बने पंजाब में ज़ियाउल हक़ की वजह से, जनरल ज़ियाउल हक़ ने बनवाया। चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के ज़ियाउल हक़ के ज़रिए। उसके बाद IGI बनी जिसके सबूत मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसके ज़रिए जनाब पीपल्स पार्टी को हराने के लिए गठ बनाया गया, उसमें पैसे भी चले थे और नवाज शरीफ साहब का भी नाम उन पैसों में आया। IGI किसने बनाई थी, ये आपको मुझे हम सबको ये देखें। IGI और ये IGI वाला जो मामला है इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था और इसके सबूत मौजूद हैं। ये अदालत के रिकॉर्ड में है जितना पैसा चला उसमें, किस किस को कितना गया। दिन को उठते थे 12 बजे, सुबह उठ के सबसे पहले जो बंदा डिलीवरी के लिए मौजूद होता था वो मियां साहब होते थे। मियां साहब बड़े एक्टिव पहली स्टार्ट में कोई इतराज ही नहीं है। मैंने यही कहा ना, यही मेरा हक़ है कि मैंने पीछे रह गए। तो वो जो एस्टैब्लिशमेंट का जो प्लेटफॉर्म था ना IGI, उसमें डिलीवरी अच्छी, चलो नहीं मान लिया। और वो जो मैंने भी IGI का नाम लिया, मैंने ये नहीं कहा कि मैं लाइन से आया। अच्छा करिए अगली बात। तो वो असलम बेग साहब की अप्रूवल थी। ये भी रिकॉर्ड का ऐसा, ठीक है। मियां साहब ने हमेशा सियासत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर की है। ये अब देखिए ये सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं वो भी ये गवाहियाँ दे रहे हैं। तो क्या रह गया कि जिस तरह से आगाज़ किया और हमेशा उस तरह सियासत की, आज भी वही तर्ज अमल है। आज अवाम दूसरी तरफ है और मियां साहब कहीं और हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।